गुप्ता जी मैडम सर सर यहाँ ऑथराइज्ड ऑफिसर आप हैं? काम सही है सर एक हमारा सीसी लोन था यूको बैंक में, हमारे शॉप में चोरी हुई थी 2005 में। तो बैंक की तरफ से हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ तक कि इंश्योरेंस जो बैंक कराती थी वो क्लेम भी नहीं कराया बैंक ने। और अनफॉर्चुनेटली 2008 में बैंक ने हमारी जो मोर्गेज प्रॉपर्टी थी उसका ऑप्शन कर दिया। हम लोग डीआरटी में गए, डीआरटी में वी हैव वन द केस। ये डीआरटी का फैसला है। तो मैं उसी संदर्भ में आपसे मिलना है सर। इसमें डीआरटी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि विदिन 45 डेज ऑफ द डिवीजन हमको अपना सर मेरे को नाम तो याद नहीं, उस समय बीबी साहे साहब थे सेक्टर 1 से किया। बैंक मैनेजर, तो यही बता रहे हैं सेक्टर 1 से कोई फाइल नहीं था। कौन सा केस नहीं आरजू फ्यूचर विजन यहाँ से कोई फाइल और नेहरू नगर ब्रांच के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर तो यहीं के रहते हैं तो कुछ नहीं था, बदल नहीं टाइम टू टाइम। अच्छा तो अभी कौन नोट्स में लिखा होगा कहाँ का है, डॉक्टर में लिखा होगा, तो नोटिस दिया था तो लिखा होगा। ये बैंक अपना इंटरनल होता है, ऑडिट की बैंक वो करता है, अपॉइंटमेंट करता है राइट डॉक्टर जी। टीचर के लिए यहाँ पर नहीं तो अभी कौन है? अभी का तो मतलब नहीं। हाँ केस टू केस बेसिस पे होता है, बता रहा हूँ आपको, केस टू केस बेसिस। तो ये लेटर मैं किसको दूंगा? क्या करेगा? एजीएम को एड्रेस किया, एजीएम को दे दो। नहीं एजीएम को तो गया ही है लेटर। ये ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वहाँ बता रहे हैं कि यहाँ सेक्टर 1 में मिलेंगे, ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे है। उनका ये कहना जो चीफ मैनेजर है वही ऑथराइज्ड ऑफिसर है। आप दे जाओ ठीक है। तो सर इसमें ये पूछना चाह रहा था मैं कि ये जो डिसीजन आया है ऑनरेबल डीआरटी का, देख लेंगे इसको, देखेंगे आपका केस रिफंड दे जाओ अपना, ठीक है ना। कॉपी आपने एड्रेस किया है एजीएम को। हाँ एजीएम साहब को कर दिया, एजीएम को दे दो, मेरे को देना चाहते हैं मेरे को दे जाओ, देखेंगे। नहीं तो इसमें सर कोर्ट का निर्देश है कि 45 डेज फ्रॉम। कोई बात नहीं, कोर्ट का निर्देश कोर्ट के निर्देश के मुताबिक करेंगे, जैसे भी होगा देख लेंगे वो। सर कोर्ट का निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा ना, पेपर मेरे पास आएंगे, आई विल गो थ्रू द पेपर राइट, क्योंकि इस केस में आएंगे। सर द 45 डेज आर गोइंग टू बी ओवर डे आफ्टर टुमारो। आज 11 मई हो गई है सर, 13 मई को खत्म हो जा रहा है 45 डेज। तो हमको ये पेमेंट जमा करना है, हम किसको करें पेमेंट? उसमें मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में कैसे नहीं, आपके पेपर आ जाएंगे, पेपर देख लेंगे उसके बाद, क्योंकि पेपर इस केस में मैं ऑथराइज्ड ऑफिसर नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा आपको ले जाना है ले जाओ। नहीं तो कौन है ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये तो पता करके बता दीजिए मेरे को। आप देखो, आपको पोजीशन नोटिस मिला होगा, आपको नोटिस मिला होगा सर, उसमें खाली ऑथराइज्ड ऑफिसर का ही साइन है, उसमें कुछ नाम नहीं लिखा है। हाँ भाई, कोई ऑफिस तो लिखा होगा, कहाँ से इशू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है। सर वो तो हुआ रायपुर से था, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर रायपुर से हुआ है, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ कैसे आ गया? ये तो आपका बैंक मैनेजर बता रहा है ना सर। ऑथराइज्ड ऑफिसर रायपुर से साइन हुआ है, नोटिस किसका इशू हुआ? रायपुर से जी। पोजीशन नोटिस नहीं सेक्टर 1 से आया था, सेक्टर 1 से। हाँ पोजीशन किसने किया? यूको बैंक नेहरू नगर। ऑथराइज्ड ऑफिसर का नाम नहीं मालूम सर। अरे ऑफिस लिखा होगा ऊपर, कौन सा ऑफिस था? सेक्टर 1 का बता। आपके क्या नहीं क्या आप कह रहे हो नहीं सेक्टर 1 था जी। मैं अभी मैनेजर साहब से मिल के आ रहा हूँ नगर में, उन्होंने मेरे को ये कहा है, मैं रायपुर ही जा रहा था, तो उनका ये कहना था कि ऑथराइज्ड ऑफिसर हमारे रायपुर में नहीं है, सेक्टर 1 के जो सीनियर। इस वक्त प्रेजेंटली मैं हूँ, इस केस में मैं नहीं हूँ सर। जो भी अभी पोस्ट पे रहेगा करेंटली। मेरी बात तो सुनिए, ऑथराइज्ड ऑफिसर हमारे पास 5 है यहाँ पर,
मैं हूँ, रायपुर में 3 हैं, बिलासपुर में हैं, अलग अलग साइज ऑफ। भिलाई के केसेस कौन डील करते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, केस टू केस बेसिस पे होता है। अभी रायपुर का केस मेरे को मिला है, समझे बात? रायपुर में 3 साइज ऑफ मेरे को मिल गया रायपुर। जो साइज ऑफ वही चीज करेगा, उसमें लिखा होगा, स्पेशल लिखा होगा पोजीशन नोटिस में, सेल नोटिस में साइज ऑफ का। ऐसे थोड़ी साइज ऑफ करने का कि साइज ऑफ का डिफेक्ट हो गया। एक ठीक होता है। आप जो पेपर देना चाहते हैं वो दे दीजिए। सर ये कौन है? ये ऑपरेटर लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा जी, इसमें डेजिग्नेशन वगैरह सब लिखा होगा। ये पढ़ो ना, इसमें क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है ऑथराइज्ड ऑफिसर यूको बैंक जोनल ऑफिसर। फिर ये जोनल ऑफिसर। अच्छा ठीक है। You yourself contradicting yourself. अच्छा सर इसमें ये बताइए, खैर आपका ये आप नहीं ऑथराइज ऑफिसर, पर मैं आपसे राय ये लेना चाह रहा था कि खाली ये लास्ट पैरा एक निकल लेंगे सर, ये लास्ट पैरा एक निकल। तो डीआरटी ने ये ऑप्शन को सेट असाइड कर दिया, नंबर 1। दूसरा, डीआरटी ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए कि 45 डेज फ्रॉम द डिसीजन डेट, दैट इज 29/3/2011 से लेके 45 दिन के भीतर हमको सेटलमेंट करना है। तो मैं सर नेहरू नगर से लेके इधर हर तरफ में चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई बता नहीं रहा है कि मेरे को कहाँ पे कितना पेमेंट जमा करना है। सर पेमेंट तो बैंक में जमा करनी है, तो बैंक राय देगी, बैंक बताएगी टोटल अमाउंट कितना है, क्योंकि डीआरटी ने ये कहा है कि जितने भी बैंक ने गलत उसमें एक्सपेंसेस जोड़ दिए थे वो सब हटाए जाएं। तो ये तो बैंक बताएगा ना फिर, कि वकील बता देगा तो वकील लाख रुपए बोलेगा, आप मान जाएंगे। नहीं बताता है बैंक से क्या करोगे आप? दोबारा कोर्ट में जाओगे, दोबारा डीआरटी पे जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाओगे, लगाओगे ना? ठीक है, आप वेट करो, नहीं बताता बैंक को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे। अच्छा नहीं, ठीक है। देयर आर 2 ऑप्शन। या तो बैंक आपसे ले ले, पैसा ले ले, जो ये पैसा दिया है ये प्रूफ की आपकी बात। नहीं बैंक कर रहा है, एज पर कोर्ट टोटल नहीं कर रहा है, यू गो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वकील भी लड़ेगा, बैंक का वकील भी लड़ेगा, आपका वकील भी लड़ेगा अपने आप। अच्छा सर एक चीज़ और ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग ऐसी है क्या कि जैसे सीसी लिमिट थी, हमारी दुकान में चोरी हो गई, पुलिस ने सामने वालों के इन्फ्लुएंस में आके धारा लगाई 448-34, मतलब 379, 380 जो चोरी की रहती है वो धारा नहीं लगाती। तो हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग दुर्ग कोर्ट में लड़ रहे हैं। बैंक ने हमारे ये लकीली फॉर अस की चोरी से 1 हफ्ते पहले बैंक ने वहाँ के फिजिकल ऑडिट किया था स्टॉक का, तो 11,82,000 का हमारे यहाँ पे स्टॉक था। 7.5 लाख की हमारी सीसी लिमिट थी, पहले 3.5 की थी, बेस्ड ऑन टर्नओवर और ट्रांजेक्शन बैंक ने रिवाइज किया था उसको, 7.5 कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया हमारा यहाँ पे, तो हमारे को तो तारे दिख गए सर। तो बैंक इन और जो सपोर्ट हमको मिलना चाहिए था बैंक की तरफ से, क्योंकि स्टॉक जो था ये बैंक ने इंश्योरेंस कराया था, और सरप्राइजिंगली सर 1 मार्च को चोरी हो जा रही है, हम लिखित में बैंक को सूचित कर रहे हैं, और 26 मई को जून को 2005 को दोबारा इंश्योरेंस करवा दे रही है बैंक, और ऐसे सामान का इंश्योरेंस हो जा रहा है जो सामान ही नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी भी कर दे रही है। कोर्ट में नहीं किया फिर आपने? लगाया ना सर, लगाया वो सर, हालत खराब हुई यहाँ तो, पूरी इज्जत का पतीला बन गया सर। किसी की भी आप संपत्ति को नीलाम कर दोगे सर तो हालत खराब हो जाएगी। और सर ये चोरी होने के बाद भी सर भी मैंने सर 4 लाख रुपए वापस किया था चोरी होने के बाद भी। प्लीज मैं आपको नहीं जानता, पर ऐसे केस मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हमारे पास केस आते हैं, हम 90 डेज कंप्लीट होते हैं, मेरे पास आते हैं, ये हो गया नोटिस करते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं, पोजेशन लेते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो जो आपको पता है वो करते हैं। इस बीच में कोई पैसा जमा करता है, ये कोई एश्योर करता है कि मैं 1 महीने का टाइम, तो 1 महीने का टाइम दे सकते हैं।
हमें क्या जरूरी है कि मैं ऋण भी करूँगा, ठीक है ना? नहीं सर, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था बैंक से उस सर, मैं समय कह रहा हूँ, कि आप टर्म लोन में सर इसको कन्वर्ट कर दें। मैं एकदम से आप मेरे को बोलोगे कि मैं यानी आप मेरे से कितना 8 लाख 9 लाख रुपए बोल रहे हो, तो मैं एकदम से कहाँ से दूंगा सर? तो आप मेरे टर्म लोन में कन्वर्ट कर दो, प्रॉपर्टी तो आपके पास में ही है मॉर्गेज, टर्म लोन में कर दो, 2 महीने का 25-30 हज़ार रुपये जो आप एक अमाउंट फिक्स करोगे उसमें टर्म लोन का, उसमें मैं आपको वो देते रहूँगा। मैं दे ही रहा था बैंक को, लेकिन बैंक ने नहीं किया सर। बहुत बढ़िया बात है। नहीं, वो डिपेंड एक्चुअली क्या होता है कि बैंक को ब्लेम करते हैं, वहाँ कौन बैठा है, डील कौन कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ, मुझे बात। क्योंकि आप पूरे बैंक को ब्लेम करेंगे तो कोई एक्चुअली होता क्या है, मैं बता रहा हूँ, पोजीशन दे दिया, पार्ट जैसे कि साबित मैं करते हैं, मुझे कौन सी ऐसी जल्दबाजी कि मैं इसको बेची दूँ, 1 महीना नहीं या 2 महीना टाइम सर 50 लाख 2 महीना टाइम दे दो सर 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 2008 में जब नीलामी थी, और 22 लाख रुपए इसका ऑफसेट मूल्य सेट करके 23 लाख 5 हज़ार में सर नीलामी हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी सेटिंग में खेल हुआ है। जो भी लोग इन्वॉल्व, सर मैं नाम नहीं लूँ, पर जो भी उस समय यहाँ पे बैठे थे उन लोगों ने बहुत तरीके से ये काम किया, इसलिए ये ऑप्शन परचेजर नेहरू नगर, तब ये ऑप्शन परचेजर जो है इसने वहाँ पे रिंग बनाया, 7 लोग ऑप्शन में आए, इसने सब लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए, तो 6 लाख रुपए तो इसने बाकी 6 लोगों को दिए जो ऑप्शन में आए। 23 लाख 5 हज़ार में इसने खरीदा, 5 लाख रुपए इसके घर का आदमी बता रहा है कि बैंक वाले को दिए, मैनेजर को। अब उसमें मैनेजर ने लिए कि साथ में ऑथराइज ऑफिसर ने लिए, रिकॉर्ड ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको। तो इसलिए ये आदमी अब ये DRAT में जब भागा है, क्योंकि इसका तो पैसा डूब गया भाई, इसके तो 6 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 11 लाख रुपए से तो ये उतर गया गरीब, तो साथ में इसका इंटरेस्ट का लॉस हो गया इतना। अब कोर्ट का ऑर्डर है कि 12% इंटरेस्ट के साथ में बैंक को उस आदमी को रिटर्न करना है, पर ऑक्शन में सर खाली एक गड़बड़ तो नहीं, कई गड़बड़ है ना इसमें। जिस दिन ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट निकाला इन लोगों ने, उसमें ये लिखा था क्लियर कट कि ऑक्शन के टाइम पे जो पार्टिसिपेशन फीस 2,20,000 थी, उसके अलावा जो भी ऑप्शन बिड जो स्वीकृत होती है उसका 25% जमा करना, ठीक। सामने वाले ने उस दिन जमा नहीं किया, बैंक ने उसको 1 दिन का टाइम और दे दिया, ऐसा होता है? देखो उसमें लिखा होता है कंडीशन चेंज कर सकता है प्राइस नहीं है, और कंडीशन में हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं, तो कई बार होता है सर पेपर में जो चीज़ आपने छाप दी है उसको आप अपने आप बिना फिर, या तो आपको उस दिन कैंसिल कर देना था। अच्छा, हाई कोर्ट का स्टे भी चालू था सर, हाई कोर्ट का स्टे होते हुए भी लोग ने ऑप्शन कर दिया, तो वही तो DRT ने इस चीज़ को लिया ना कि हाई कोर्ट का स्टे होते हुए भी आप लोग ने ऑप्शन कर दी। तो अब हम ऐसा, अगर ये बैंक अब कोऑपरेट नहीं करेगी तो हम तो हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट में जाएंगे। इसका अपील करके आए हैं, मैं भी गया था, अपील करके आए हैं आपके केस का। अच्छा, आप गए? DRT में इलाहाबाद में अपील फाइल हो गया जी, बैंक ने भी किया है, पार्टी ने भी किया, श्रीवास्तव ने, हाँ, अभी फाइल शुरू करी श्रीवास्तव की। तो सर हमारे को अभी तक तो मिला नहीं नोटिस। प्रोसेस कोर्ट का प्रोसेस है, क्योंकि 45 डेज का जो टाइम दिया था, इसके बीच में बैंक को अपील भी कर सकता है, ठीक है ना, या बैंक इसको पेमेंट कर देगा या बैंक अपील में जाएगा, ठीक, तो बैंक हैज फाइल अपील, ठीक। तो अभी तो वहाँ से कोई ऑर्डर तो आया नहीं DRT से, तो क्योंकि वो अपील का टाइम होता है 45 डेज, विदिन 45 डेज अगर अपील नहीं होती है देन विदिन 45 डेज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, बैंक अपील में गया वो एक सेपरेट मैटर, ठीक। ये जो फैसला है ये तो लागू है ना सर आज की डेट में, जब तक इसको स्टे के लिए कोई दूसरा फैसला नहीं आता बड़ी कोर्ट से, तो ये हमारे को कहाँ पैसे जमा करने हैं? अब आप तो सारे केस से वाकिफ हैं, आप तो गए भी हैं फाइल करने। मैं सिर्फ साइन करने गया था एफिडेविट, अच्छा, और दी एफिडेविट मुझे साइन करना, एफिडेविट साइन किया, आई हैड बीन टू जबलपुर, साइन करके आए हैं, और ये 2-3 दिन पहले इलाहाबाद में लग गया है, अच्छा, उसका भी लग गया है, श्रीवास्तव या उपाध्याय कौन है? उपाध्याय, हाँ, ऑप्शन पर थी, उसका भी काम का फाइल आया है, नहीं तो उपाध्याय से हमको क्या मतलब है? हमको हमारा उपाध्याय से तो लेना देना नहीं, वो जाने बैंक जाने। मैं तो बता रहा हूँ कि आपको उपाध्याय ने मिलवाया है अभी, अच्छा, और समझ तो आपके उसका 45 डेज के भीतर में आपके पास में सेट है सर जो आप लोग कुछ मैं सिर्फ साइन किया था, आ गया था, वो फाइल करके वकील ने किया था, वो आएगा।
क्योंकि 45 डेज का होता टाइम अपील करने का, इसमें 45 डेज हमने अपील किया। नहीं, तो अपील करना एक सेपरेट मैटर हो गया। अभी अपील में आपको कोई फैसला तो नहीं आ गया ना सर, तो ये पैसा हमको कहाँ जमा कराना है, ये कौन बताएगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब अपील होगी ना केस में तब कुछ नहीं होगा। अपील क्या होती है? फैसले के अगेंस्ट में अपील होती है। अपील क्यों करेगा? क्यों वो लिमिटेशन पीरियड दिया 45 डेज का? सर अपील करना इज सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। उसमें कोई आपको अभी स्टे मिल गया है क्या वहाँ से? ना, फिर तो ये फैसला अभी तो लागू है ना, आप तो अपील में गए हैं। हाँ, वो तो कह रहा हूँ, जब उसका फैसला जब आएगा तब की तब देखेंगे। वही तो कह रहा हूँ कि अपील में क्या है बैंक, ठीक है ना, बैंक तो आपको पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं कहेगा। आप अपने वकील से पूछो, जैसे आपको वकील का रहता है आप ऐसे करो, और either you go for contempt of court, the option have to be, नहीं, क्योंकि हमें तो एज पर गाइडलाइन, जैसे हमें गाइडलाइन आती है हमें वैसे करना है। आपके केस में और ये अभी उसका ही डॉक्टर है, अभी तो मैं आपके केस में गया था, अभी फ्यूचर विजन है, फ्यूचर आपके केस में गया था मैं, तो अभी मैं तो करके आया साइन करके, क्योंकि मुझे तो केस का मालूम नहीं था। ये तो आई गो लेटर फ्रॉम जर्नल ऑफिस, ये जर्नल ऑफिस का लेटर आया मुझे, चीफ मेजर सेक्टर 1 फ्लैट। ये देखो, इलाहाबाद कोर्ट DRT फाइल करने के लिए। ये आपका कोर्ट का ये है, ये है, ये आप ही है। तो इसमें आपके पास दो है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है आपको करा दो, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ, ठीक है ना। इससे कुछ सर हमको कुछ रिलीफ मिलेगी उससे? कुछ नहीं, तो देखो ये जो है ना वकीलों के मामले से हमें कुछ नहीं समझ, हमारे हमारे केस जिंदे हो जाते हैं, जिंदे केस मर जाते हैं, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो 45 डेज में ड्राफ्ट नहीं, आपके पास एक ऑप्शन बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सर अब आप बन गए हैं तो ये लेटर आते हैं। हाँ मेरे को देखो आप, तो ठीक है, आज कितने हैं? हाँ। क्या तो सर उसकी कॉपी मेरे को नहीं मिल सकती जो आप लोगों ने फाइल किया? हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं? क्योंकि जो पेपर उसने केस तैयार किया था, आई जस्ट साइन एफिडेविट में साइन किया और वो लेकर के चले गए तैयार करके, उसके बाद पूरा कर रहे हैं। वाजपेयी जी लिख रहे हैं। नहीं तो एक बात, हाँ मेरी इसको दे दिया एजीएम, एजेंट साहब के पास जा रहा हूँ। एजीएम तो नहीं है अभी, एजीएम है, एजीएम नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए ना सर, इसमें पॉइंट नंबर 8 जो है सर, इसमें इंश्योरेंस जो आप लोगों ने कराया ये आप हमको क्लेम नहीं करा सकते? देखो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आई एम नॉट द काइंड ऑफ ना एक्यूरेटेड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। मेरा कुछ ज़्यादा इसमें लेना देना होता है, और दूसरी बात है केस में कुछ ज़्यादा इंटरव्यूज भी हम नहीं करते, उसमें आपको लैंग्वेज बता पाएगा क्या हो पाएगा सर वो तो सीधा बात ही नहीं करते मैनेजर सर। मेरा तो सीधा सा ये है कि केस मेरे पास है, आपको ये साइन करना ही कर दिया दैट्स ऑल, क्योंकि मैंने बड़े फैक्ट्स में लेके आऊँ, क्योंकि इतना लंबा फाइल है, बहुत छोटा फाइल है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी ये देखो, अभी ये केस फाइल करना है, ये 10 करोड़ का केस है, और वकील को बुलाया, अभी वकील आएगा, मैं इस केस चक्कर में हूँ। तो सर इसमें तो हमारा घर तक नीलाम हो गया नहीं सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है। और हमारी गलती, अगर कोई गलती होती जेन्युइन तो एक बार मानता है आदमी, मतलब ये सर्कमस्टांसेस जो थे सबके सामने थे,
चोरी हुई दुकान से, बैंक वालों को हमने लिख के थक गए। वो यहाँ तक कि सर वो जिस दिन पंचनामा हुआ 10 दिन के बाद पुलिस ने पंचनामा किया तो बैंकर आए भी नहीं सर, लिखित के बाद भी। तो यानी शुरू से ही लेके अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग, तो ये तो एकदम पता नहीं किस टाइप का यहाँ सिस्टम चल रहा है। तो कुछ प्रोवाइड करना मेरा नहीं बनता है, तो आपको ये रिस्पॉन्स कि अगर बाई चांस नहीं होता तो वो करना है या हम कोर्ट में जमा करा दें पैसा कल, कोर्ट अपने आप पनिश करेगा। हम कल कोर्ट में पैसा जमा करा दें। देखो लीगल ही मैंने जानता हूँ, ठीक है ना, ये तो आपको आपका एडवोकेट ही गाइड कर पाएगा, या बैंक आप लोग कोर्ट में जाएंगे अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, बैंक अपने आप पनिश करेगा। नहीं इसमें ऐसा कुछ है क्या सर? मैं तो वकील से पूछ लूँगा, लेकिन आपसे मैं जस्ट आइडिया ले लूँ कि आप लोग अपील में चले गए, मतलब ये फैसले को नहीं मानेंगे? नेचुरली नहीं मानेंगे, तभी कह रहा कि अगर मान लिया तो फिर इसका मतलब नहीं है। तो मतलब ये फैसला जो है ये बाइंडिंग नहीं रहा आपको? हमने ना वकील को पूछा, नहीं हमें वकील ने बताया, वकील ने सिर्फ हमें लेटर दिया कि आपको इतने टाइम के भीतर आपको अपील फाइल करना है। नहीं वो तो मेरा लेटर आपका वाला ये वकील का हमें लेटर ये है, देखिए आप ये हमारे बैंक के डॉक्यूमेंट है और ये इसके बीच आपको अपील फाइल करना है, यू प्लीज कम। सर इसमें हमारी हेल्प कैसे हो पाएगी? क्योंकि मैं बैंक का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं लेकिन सर बैंकर हम तो आपके कस्टमर भी हैं ना सर, बिल्कुल। अगर हमारे साथ में गलत हो रहा है तो कोई ना कोई तो देखेगा ना सर। मेरा डायरेक्टली कोई भी संबंध आपसे नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। सेकंडली इस केस के बारे में मुझे ज्यादा सर मैं पर्सनल संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ बैंक की संबंध की बात, आपसे पहली बार लाइफ में मैं बैंक की संबंध की बात कर रहा हूँ। बैंक का संबंध आपका नेहरू ब्रांच से है, ऑथराइज्ड ऑफिसर से कोई मतलब नहीं। ऑथराइज्ड ऑफिसर तो आपका जो था ये तो पहले वो जो थे वो देख लेते आपके केस को, पर क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अपील, वो भी एज पर लेटर फ्रॉम माई जॉब ऑफिस। आपके सामने मैं लेटर बता रहा हूँ, मेरा अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें लेना देना। इंस्ट्रक्शन है कि आपको डीआरटी में अपील फाइल करना है, ठीक है, वकील का लेटर है जी आपको आपके साइन करना है, साइन करना है, इसमें कोई रोल हमारा नहीं है, और ना ही ये जो प्राइस मैनेजर है इसका कोई रोल है, क्योंकि ये सब कुछ पहले की सर वो बदमाश तो मिश्रा जी थे जो पहले थे, पहले हो चुका उन्होंने हमको ये तो ऐसे उन्होंने हमको बुला के मेरे को कहा भी था कि भाई आप ये क्या है कि अभी जो ये है ना प्रेजेंट ब्रांच मैनेजर, ये भी बेचारे उन्हीं का वो परिणाम को जो ये रिजल्ट है ये उन्हीं का पिछड़ा का रिजल्ट है, उसको ये भी फेस करना है, आप भी फेस करना है। अब ये कोर्ट केस है, हम उसको कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर ले, और डीआरटी में क्या हुआ है तो नहीं कर रहा है, इसकी नीलामी कर सकते हैं, और मैं डेलीबरेट नहीं कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी बेचना किसी की कहाँ देना हमेशा, इसलिए बात होता है हम भी बहुत मुझसे आए हुए। सर आप लोग को इतने साल का एक्सपीरियंस रहता है, आप लोग जेन्युइन और नॉन जेन्युइन केस में तो डिफरेंस कर सकते हैं। सुनो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो है ना उसमें जेन्युइन नॉन जेन्युइन नहीं है, उसमें सिर्फ 90 डेज का जैसे होता है वैसे केस है। सर आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑथराइज ऑफिसर बने हैं, आप आगे जाके तो केस को स्टडी करेंगे ना सर। आप हमारा इसके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है सब केस हो चुका है, कुछ भी इसमें मेरा लेना नहीं, ये वकीलों का एक्चुअली वकीलों का झगड़ा आपस में, वकील आपस में झगड़ेंगे, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये डीआरटी अपील किया है, इस अपील में अगर आ जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी वापस करनी है, बैंक के पास कोई चार्ज नहीं है, बैंक हैज टू रिटर्न बैंक, कोई चार्ज नहीं, पर केस आपका सॉलिड है, जो मैंने देखा कुछ पेपर में देखे थे, केस आपका सॉलिड है, डीआरटी में जरूर है कि बैंक जीतेगी। सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि तो मदर हार्ट पेशेंट है, ऊपर से ये सब तमाशा झमेला जबरदस्ती का सब। सर अब ये तो जो खुशी थोड़ी बहुत आई है ये फैसले से, अब वो फिर आप लोग बोल रहे हो कि अब डीआरटी में आप लोग गए हैं।
और डीआरटी के बाद में डीआरटी में आप लोग हार जाओगे, फिर पता चला आप लोग हाई कोर्ट में चले जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। बैंक को तो जहाँ तक जा सकता है कि बैंक के पास कोई और ही है, ठीक है ना, बैंक तो जहाँ तक जा सकता जाएगा। ये तो पार्टी को मुश्किल जिसको अपनी जेब से खर्चना पड़ता है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आपकी जगह कोई और हो जाए जिसको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, फिर लोग पीछे का हारना पड़ता है, ये क्या कुछ करते हैं, आप भी जानते हैं, कर दिया। ये उन लोगों को मुश्किल होती है, बैंक को। सर 6,90,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग था जिस दिन चोरी हुई थी दुकान में। 7.5 लाख की हमारी सीसी लिमिट थी, 690 के आसपास हमारा आउटस्टैंडिंग था। उसमें मैंने 4 लाख रुपये सर इंस्टॉलमेंट्स में मैंने हर महीने 8 पैसे रुपये मैंने जमा करता दिया। मैंने 4 लाख रुपये बैंक को चुका दिए। मेरे ऊपर बच गया देखा जाए तो 3 लाख के आसपास, अगर जेन्युइन होती थी। तो 3 में भी सर 2.5 लाख रुपए तो मेरा ये वकीलों के चक्कर में लग गया। 25-25 हज़ार तो 2 बार सर मेरे से खाली हाई कोर्ट से स्टे लेने के लिए लगा। ऐसे स्टेट पे क्यों मोड़ पड़े? यार कि तुम जीत भी जाओ, मान लो जीत सकते हो, 1% की चांस है तुम्हारे जीतने का। आपके केस में कुछ और बात नहीं, मैं कहा 1% की चांस नहीं है। मान लो जीत जाओगे, तुम्हें टाइम मिल जाएगा साल भर, 1 साल का ब्याज भी तुम्हें बैंक देगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ इसको कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, फिर क्या हुआ? सोचा बेचारा वकील से बात किया, मेरे पास ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर 8 लाख का था केस, 690 में हमने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, पार्टी को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, निकल रही है, खत्म हो गया। एमएलए क्या होगा, वो अपनी पार्टी प्रॉपर्टी पे खुआएगा, क्योंकि अगर एक बार केस बैंक जीत जाएगा फिर बैंक पीछे नहीं हटेगा। और ना ही मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि केस पेंडिंग था कोर्ट में, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जैसे आपका ये 3 लाख था, उस वक्त कॉम्प्रोमाइज होता हमारा काम तक हो जाता। सर हम लोग उस दिन बिलासपुर हाई कोर्ट से स्टे था, तो भी ऑप्शन ये लोग करने लगे। तो मैं जबलपुर में था उस दिन, तो जबलपुर हमने हाई कोर्ट में उस दिन लगाया थी। जबलपुर हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और यहाँ ऑप्शन कर, जबकि आपके वकील यानी बैंक के वकील को नोटिस किया हुआ था। और नेक्स्ट डे इनका मेरे को फ़ोन आया, आपके मिश्रा साहब जो मैनेजर, मिश्रा साहब का फ़ोन आया। मिश्रा साहब का ये कहना था कि अगर आप लोग 17 लाख रुपये दोगे तो मैं इसको सामने वाले बंदे से मैं बात करा के इसको मतलब उससे आपको दिला दूँगा। तो ये तो सर बैंक का स्तर और सिस्टम हो गया। किसी के बारे में कुछ कमेंट करना को अच्छा नहीं लगता सर। मैं तो आपको एक I got your point, I got your point, I have all sympathy for you, but मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, कोई सहानुभूति हो सर। आप अपने मैनेजमेंट को कम से कम असली पिक्चर तो बता सकते हैं। मेरी बात को मैनेजमेंट इन चीजों में जाती नहीं। मैनेजमेंट को क्या है, जैसे मैं बताऊँ, केस किया और 2 लाइन का राइटर के साथ बात कर, कुछ नहीं सुनेंगे ना पूछेंगे, कभी के बाद बस केस में पूछेंगे यार तो कुछ नहीं है केस में, जाओ आप। हारेगा बैंक, हारेगा, जीतेगा तो उसका किसी को पड़ता ही नहीं, लेकिन पार्टी को फर्क पड़ता है, जो सामने वाली पार्टी उसको फर्क पड़ता है। मैं बताऊँ, हमें इतनी तकलीफ हुई इस केस में, जाते वक्त रिजर्वेशन मिल गया, आखिरी बार बाया नागपुर तक बस में आया करता, वहाँ से सेकंड क्लास में बैठ के यहाँ ओ वो मैं क्या यार ऐसा दे क्या आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है सर कि गलती हो गई, हमको अकाउंट आप ही के ब्रांच में खोलना, आप जहाँ भी रहते मतलब इस टाइप के मैनेजर्स जो है। इसके पहले जो वहाँ पे थे, क्या नाम है, नेहरू नगर में 2001 में जो मैनेजर थे ना सर, बहुत अच्छे। उन्होंने मतलब हमको बिजनेस में बहुत सपोर्ट भी किया और पेमेंट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे कि भाई उनका 4 दिन पहले फ़ोन आया था मालिक मेरी घंटी बजा तेरा पेमेंट इतना ड्यू है, ये
उसको डाउन करना है। अपन 3-4 दिन कर देंगे फंड शेयरिंग कर